हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और आज हम लोग बेटा लेंस पर बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम लोग लेंस पर बात करेंगे, उसके टर्म्स पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात बेटा, लेंस कहा किसको जाता है ना। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का आप एक टुकड़ा ले लो, उसको दोनों तरफ से स्फेरिकल कर लो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक सॉलिड स्फेयर ले लो, ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फेयर, इसको इधर से काट दो तो एक लेंस निकल गया, इधर से काट दो दूसरा लेंस निकल गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा है जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होता है। दोनों स्फेरिकल हो तो बढ़िया बात है। यहां से अगर सेपरेशन लाइन ड्राउ करो तो एक स्फेयर आपको इधर से दिखेगा, एक स्फेयर आपको इधर से दिखेगा। ऐसा भी लेंस होता है, टेलीस्कोप वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। वैसे मोस्टली हम लोग जो स्टडी करते हैं दोनों सरफेस स्फेरिकल होता है ना। तो लेंस का डेफिनेशन समझ गया बेटा। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विच एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड ए लेंस। ठीक है, अब लेंस भी दो नेचर का है। अगर आपने ऐसा वाला लेंस लिया है और ये सपोज करो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, बताता हूं, सारे टर्म्स बता देता हूं, पहले इसका डेफिनेशन तो देख लो। अगर रेज आप पैरेलल ले जाते हो तो एक पॉइंट पर जाके सारी की सारी रेज जो है वो एक पॉइंट पर जाके मीट करती है रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना बेटा, रे तो एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे मीट करना मतलब क्या हो गया बताना? कन्वर्ज कर रही है रेज, क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो लेंस जो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जो खुद से जाने वाले पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देती है, वो कन्वेक्स लेंस कहलाती है, कन्वर्जिंग नेचर की लेंस कहलाती है, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और रेज अगर मान लो आ रही है और स्कैटर हो जा रही है, ठीक है, बिखर जा रही है, तब क्या हो जाता है? तब ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रे को कन्वर्ज कर दिया तो कन्वेक्स हो गया, रे को डाइवर्ज कर दिया, स्कैटर कर दिया तो कनकेव हो गया। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ये अगर डाइवर्ज भी करेगा और इसके लाइन को पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो ये भी फोकस पर ही जो है मीट करती हुई मालूम देगी। ठीक है, तो अगर फोकस पर कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, या फोकस के लाइन में डाइवर्ज हो जाए तो ये लेंस की प्रॉपर्टी है। और कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वेक्स लेंस है, डाइवर्ज कर रहा है कॉनकेव लेंस है। क्लियर? समझ में आ गई बात? लेंस ट्रांसपेरेंट ग्लास का ऐसा टुकड़ा है जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती है रेज को और कनकेव लेंस डाइवर्ज करती है रेज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके टर्म्स को मैं आपको बताता हूं कि इसका टर्म्स क्या क्या है, समझिएगा। जैसा कन्वेक्स लेंस में बताता हूं आपको। ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये सेपरेशन लाइन ड्राउ कर लो, आप इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर लो जो दोनों स्फेयर को सेपरेट करेगी। क्योंकि देखो ये वाला जो स्फेयर है ना, इसका ये वाला जो सरफेस है ना, इसका स्फेयर बेटा इधर बनेगा, क्योंकि इधर घुमा हुआ है तो इधर बनेगा। ये तो उधर घुमा हुआ है ना, तो इसका स्फेयर इधर बनेगा, है ना। मिरर में एक स्फेयर से काम चल जाता था, इसमें दो स्फेयर लेना होगा आपको। ठीक है, तो फिर से बना के बताऊंगा आपको, फिलहाल आप देखो। ये मान लो लेंस हो गया आपका,
ये सेपरेशन लाइन हो गया। तो किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये बेटा क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है बताना? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, जैसे मिरर आपने पढ़ा है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता था? पोल कहलाता था। उसी तरह इसका सेंट्रल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब इसका क्योंकि दोनों स्फेरिकल साइड बराबर ही होता है, ये वाला भी ये वाला भी, तो आप किसी भी स्फेरिकल साइड का स्फेयर ड्राउ करो, इमेजिनरी स्फेयर ड्राउ कर लो आप। ठीक है, तो इसका सेंटर बेटा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा, लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से दिखाया जाता है ना, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और r बराबर 2f होता है, तो 2f से दिखाया जाता है। आप चाहो तो c से भी दिखा सकते हो, लेकिन लेंस में हम लोग 2f से ही दिखाते हैं। ठीक, अब कहोगे इधर नहीं ड्राउ कर सकते हैं क्या सर? इधर भी ड्राउ कर लो, इसका भी सेंटर जो है वो आप 2f से ही दिखाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मतलब लेंस का कोई भी सरफेस जिस स्फेयर का एक टुकड़ा हो सकता है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा। ठीक है, अगले नंबर में चले आओ। एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ करो जो एक तरफ के 2f से दूसरे तरफ के 2f को जोड़ते हुए जाती है और साथ में ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है। तो इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो 3 टर्म हो गया। लेंस का सेंट्रल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया। लेंस जिस स्फेयर को क्रिएट कर सकता है या जिस स्फेयर का एक टुकड़ा हो सकता है, उसके सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 2 सरफेस है इसीलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनता है इसका। ठीक है, एक इधर एक इधर। आप एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ करो, इमेजिनरी लाइन जो एक तरफ के 2f से दूसरे तरफ के 2f को कनेक्ट करती है और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, बार बार इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप एक कॉमन लाइन भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो। एक 2f इधर हो गया, एक 2f इधर हो गया। ठीक है, 2f मतलब वही सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आप कह लो। ठीक है, लिखते हैं 2f से। अब रेज अगर जा रही है तो रेज रिफ्रैक्ट करके जिधर निकल रही है, ध्यान रखना, उधर आप f और 2f लिखना, और उसके अपोजिट में आप f डैश और 2f डैश लिख देना। मतलब रेज जिधर निकल रही है रिफ्रैक्ट करके, उधर f और 2f। ठीक है, लेफ्ट से भेजो तो राइट में f और 2f, राइट से भेजो लेफ्ट में f और 2f। रेज जिधर निकल रही है उधर f2f लिखना और उसके अपोजिट में f डैश और 2f डैश कर देना। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो रखना होता है। ठीक है, अब मान लो एक रे और पैरेलल लेके जाते हैं, ये भी फोकस से होकर कन्वर्जिंग है ना, तो कन्वर्ज करेगी ना रे को। तो जहां पर रे कन्वर्ज होती है या जहां से डाइवर्ज होती है उसी पॉइंट को तो फोकस कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सेपरेशन लाइन को प्रोड्यूस कर लो। O का लाइन हो गया, O से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया, O से 2F तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और O और 2F के बीच में F होता है। आपने मिरर में भी इस रिलेशन को पढ़ा था, तो रिलेशन वही आ जाएगा, F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, तो इतना सारा टर्म आप समझ गए, बढ़िया से अच्छी तरह से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आप एक लेंस ड्राउ कर लो बेटा, सेपरेशन लाइन ड्राउ कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्राउ कर दो। O हो गया, F हो गया, 2F हो गया, F हो गया, 2F हो गया। तो जनरली हम लोग राइट साइड ही निकालना पसंद करते हैं, तो उधर ही F और 2F लिखो, इधर F डैश 2F डैश कर दो। ठीक है, अब एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर दो जो फोकस से होके निकलती है और प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। इस इमेजिनरी लाइन को बेटा हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस जो मिरर में था वही यहां भी है कि अगर रे पैरेलल जा रही है तब तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी।
ठीक है। अगर रेज पैरेलल नहीं जा रही है, मान लो रे ऐसे गई, इस तरह से निकल गई, और कोई दूसरी रे भी आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से नहीं, यहां से तो सीधे निकल जाएगी भाई। मान लो कहीं से भी रे आ रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, और रिफ्रैक्ट करके अगर उसी पॉइंट पर मीट कर रही है, कोई भी दो रे आ रही है, ठीक है, कहीं से भी आ रही है, अगर फोकल प्लेन पर वो दोनों रे रिफ्रैक्ट करने के बाद मीट कर जाती है, तो ये लेटरल फोकल पॉइंट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? लेटरल फोकल पॉइंट। तो पैरेलल रेज के लिए प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है उसके लिए लैटरल फोकल पॉइंट। वो भी कब? जब कम से कम दो रे फोकल प्लेन पर आके मीट करे, तब जाके ये पॉइंट बनता है लैटरल फोकल पॉइंट। तो फोकल प्लेन को इसलिए ही हम लोग ड्रॉ ही करते हैं ताकि उसका लैटरल फोकस भी अगर बन रहा है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकें, हम उसका पोजीशन फाइंड कर सकें, है ना। और ध्यान रखना, किसी भी स्फेरिकल मिरर को, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या लेंस, ठीक है, उसको ढेर सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ फोकल पॉइंट्स हो सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस बस एक होता है, लेटरल ढेर सारा हो सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। क्योंकि रे जो है वो नॉन पैरेलल ही जा रही है, तो कहीं इसका कोई रूल थोड़े है, जहां से मन हुआ वहीं से गया। अब ये दोनों नहीं मिला तो फोकस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मिल जाता तब यहां फोकस बन जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलो, और एपर्चर तो आप समझ ही सकते हो, मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग एरिया था, जितना रिफ्लेक्टिंग एरिया है, जिस भी एरिया से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये भी एपर्चर, ये भी सारा का सारा एपर्चर। उसी तरह लेंस में भी जिस भी एरिया से रे आप पास कर सकते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा एरिया उसका एपर्चर बन जाता है, एपर्चर कहा जा सकता है। तो सारा का सारा टर्म हो गया, एपर्चर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और हमने अलग से आपको फोकल प्लेन भी बता ही दिया, ठीक है। अब चलो बेटा चलते हैं कि कन्वेक्स लेंस आखिर इमेज कैसे बनाता है। पहले कन्वेक्स फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मिरर में पढ़े थे, अगर रे पैरेलल आएगी, ठीक है, तो कहां से होके निकलेगी भाई? फोकस से होके निकलेगी, नंबर एक। दूसरे नंबर में चले आओ, ये रूल्स हैं, लॉज हैं, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये फोकस से होके जाती है तो बताना क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आई तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ F1 या 2F1 करके दिखाया हुआ, आप F इधर F और 2F दिखा ना, F1 की जगह इधर F डैश दिखा देना, यहाँ 2F डैश दिखा दे, ठीक है ना। या F1 2F1 करके भी दिखा सकते हो, या बढ़िया होता है डैश करके दिखाओ ना, तो जहां भी 1 होगा तो समझ लेना। तो रूल की बात कर रहे थे, दोनों रूल समझ में आ गया। अगर रे पैरेलल आती है तो फोकस से होकर निकलेगी, फोकस से होकर जाती है तो पैरेलल हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो अनडेविएटेड गुजरेगी, अनडेविएटेड गुजरेगी, चूंकि ये नॉर्मल का डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है, जैसे रे आई है वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी, ये जो 3 रूल है ना, ये जो रूल 3 है आपका, रूल 3 है आपका, तो इसी तीनों रूल पर सारा का सारा इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस का हम लोग देखते हैं, और कैलकुलेशन वही होता है, ठीक है। चूंकि कन्वर्जिंग है तो आपको पता है कि मिरर में भी आपने कन्वर्जिंग मिरर पढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कन्वर्जिंग है तो 6 कंडीशंस होगा, लगातार 5 कंडीशन बैक टू बैक रियल होगा, और 6ठा कंडीशन वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। और नेचर मैंने इमेज का लिखना सिखाया था आपको, फिर से एक बार बता देता हूं इसमें भी। तो कहां से शुरू करोगे बेटा? इन्फिनिटी से। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट को बस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आप एक, मतलब एक रे, यहाँ 4 रे दिया हुआ है तो आप 2 रे से भी बना के दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। एक मान लो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो एक रे उसके अपर पॉइंट से ले आओ, फोकस से गुजार दो, इमेजिन करो, और एक रे उसके लोअर पॉइंट से ले आओ, इसको भी फोकस से होके गुजार दो, तो इमेज इसका कहां बन गया? फोकस पर बन गया,
ठीक है, पहला बहुत छोटा बनता है, जानते ही हो, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, फिर और बड़ा बनता चला जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का इमेज है तो फोकस पे बनेगा। तो नेचर क्या हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, रे सही में इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का तो भाई होता है ना इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, तो नेचर में बस वही लिखा जाता है, पहला बना कहां पे, दूसरा रियल है कि वर्चुअल है भाई, और तीसरा बड़ा है कि छोटा है, उसका साइज बताना। ठीक है, और जहां भी रे सही में इंटरसेक्ट करती है वहां रियल इमेज बनता है, जहां इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है वहां वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए ठीक है, तो इन्फिनिटी का इमेज कहां पे बन गया, फोकस पर बन गया। ठीक है, अगले नंबर में चले आओ बेटा। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाओ, पहले आपने इन्फिनिटी पर रखा था, बहुत दूर रखा था, बियॉन्ड 2f रखो। ठीक है, जैसे आपने मिरर में बियॉन्ड c रखा था उसी तरह, और दो ही रे आपका इमेज बनाती चली जाएगी। ठीक है, इमेज का पोजीशन लोकेट करती चली जाएगी। वैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में ही पढ़ा दिया था, लाइट के इंट्रो में ही पढ़ा दिया था कि कोई भी इमेज जो बनती है वो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ रेज से बनती है। ठीक है, हम लोग पोजीशन लोकेट करने के लिए दो रे यूज कर लिया करते हैं। ठीक है, तो एक रे आप पैरेलल ले आओ, अपर पॉइंट से शुरू करो, एक रे पैरेलल ले आओ, इसको बेटा फोकस से होके निकाल दो, निकाल दिए, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आप इसको गुजार दो, जहां जाके इंटरसेक्ट किया वहीं इसका इमेज बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे खिसकाओगे इमेज भी खिसकता जाता है, मैंने आपको मिरर में भी पढ़ाया था, यहां भी बात वही है। मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आता है इमेज पीछे जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी ना, इसमें रे पास नहीं कर सकती ना। और लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप आगे करते हो इमेज भी आगे खिसकता चला जाता है, खिसकेगा जरूर, है ना। यहां भी मान लो कि आगे खिसकता चला जाता है, आगे खिसकता चला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम लोग नजदीक लाते हैं इमेज दूर, आगे पीछे छोड़ो, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक लाते हैं इमेज दूर होता चला जाता है। यहां भी वही बात होगी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक लाएंगे इमेज दूर होता चला जाएगा। ठीक है, अब प्लस उसका साइज भी बढ़ रहा है ना, तो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 2f पर लाएंगे बराबर हो जाएगा, उसके आगे ले जाएंगे और बड़ा होगा, उसके आगे ले जाएंगे और बड़ा होगा, बात समझ रहे हो। और लास्ट वाला केस जो है वो तो वर्चुअल बन जाता है। ठीक है, तो ये दो रे याद रखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक पैरेलल भेजो फोकस से निकलेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजो अनडेविएटेड गुजरेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखो, रे तो वही है, एक पैरेलल एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो 2f पर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी 2f पर बनेगा। और आपको पता है कि अगर c पर रखते हैं, c पर ही इमेज बनता है, तो hi इज इक्वल टू ho हो जाता है। ठीक है, और आगे करेंगे 2f से भी आगे चला जाएगा, और आगे करेंगे फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बन जाएगा। तो जैसे मिरर वाला कैलकुलेशन था ना, वैसे ही ये कैलकुलेशन है, बस खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अगले नंबर में चले आइए। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f से भी आगे करते हैं तो देखिए ना, इमेज और आगे निकल गया कि नहीं निकल गया, साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो और रेज वही है, एक रे हम पैरेलल लेके गए, फोकस से गुजार दिया भैया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए, जहां जाके इंटरसेक्ट किया वहीं इसका इमेज बन गया। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, और hi इज ग्रेटर देन ho, है ना। पहले बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बराबर, फिर उसके बाद बड़ा, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा इमेज दूर होता जाएगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, आप सारा का सारा इमेज जो है वो क्रिएट कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, अगले नंबर में चले आओ बेटा। अगर फोकस पर रखते हो तो इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, काफी बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है, और ये जाके इन्फिनिटी पर बनेगा। कन्वर्जिंग में तो आपको पता है ना, वही होता है, इन्फिनिटी का फोकस पर, फोकस का इन्फिनिटी पर, ठीक है, और एच आई वेरी मच ग्रेटर देन एच ओ बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इन्वर्टेड तो बनेगा ही। और रेज वही है, एक पैरेलल फोकस से गुजर गई, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से जाके इंटरसेक्ट कर गई, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां इमेज बना दो। तो ये 5वां नंबर था आपका इमेज का, ठीक है। अब लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ओ और एफ के बीच में रखेंगे, तो आपको पता ही है कि फिर तो वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां कोई लोकेशन मत लिखिएगा इमेज का, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि इमेज किधर बन रहा है। तो यहां जो इमेज बनता है, यहां आप लिखिएगा इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने रखा, एक रे पैरेलल भेजे, फोकस से निकाल दिए बेटा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजे, निकाल दिए। अब आगे तो इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इमेज भी बनाना है, तो आप इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो सर, जहां जाके मिलता हुआ मालूम पड़ेगा वहीं इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कर जाता है। और यहां भी यही होता है, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। तो बस जस्ट लाइक द कॉनकेव मिरर, वहां कॉनकेव कन्वर्जिंग है, यहां कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, उल्टा होता है। वहां कॉनकेव 6 केस बनाता है, यहां कॉन्वेक्स 6 केस बनाता है। वहां कॉनकेव एक, चूंकि नेचर कन्वर्जिंग है ना, तो नेचर के हिसाब से इन्हें बिहेव करेगा, ठीक है। वहां 1 से 5 तक कन्वर्जिंग जो है मिरर रियल इमेज बनाता है, 6ठा वर्चुअल बनाता है। यहां कन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग नेचर का है, 1 से 5 तक रियल बनाता है, बाकी लास्ट वाला जो है वो वर्चुअल बनाता है। तो इस तरह से आप जो है दिमाग में रखिएगा कि कनकेव मिरर का केस, कनकेव मिरर का केस कन्वेक्स लेंस पर रिपीट होता है, ठीक है। और लेंस में इमेज बनाना तो बेटा बहुत आसान है मिरर के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां तो सोचना भी पड़ता है कि ये रे ले जाएं, ये रे ले जाएं, ठीक है, यहां से रे ले जाएं। इसमें तो फिक्स है, एक रे अपर पोजीशन से पैरेलल लेके जाओ, फोकस से गुजरेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, जहां इमेज बनेगा, जो पोजीशन होगा वो डिक्लेयर कर दो, मामला खत्म। समझ में आ रही बात? तो आप निश्चित ही सारे इमेजेस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से बना के देख लीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने में या क्वेश्चन का जवाब देने में उतना ही आसान होता है बेटा, ठीक है। एग्जाम उसका आपका उतना ही स्मूथली निकलेगा, फिर परेशानी नहीं होगी। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर्स को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ठीक है, लेक्चर्स को लाइक कर दें, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।